एक घटना है। घटना ऐसी है कि किसी व्यक्ति को एक जहरीला विषैला सर्प काट गया। काटने के बाद में उसको वैद्यराज के पास ले गए। वैद्यराज ने अपनी विद्या के बल पर, विद्या मतलब आयुर्वेदिक विद्या के बल पर उसने उस व्यक्ति को ठीक तो कर दिया, लेकिन कहा कि अभी तक खतरा टला नहीं है। खतरा टला नहीं है तो उसने कहा पथ्य का अवलंबन ले करना पड़ेगा। और पथ्य क्या है कि भाई इस व्यक्ति को तीखा या मसालेदार आपको खाने नहीं देना है। तो ठीक है, गए। घर वालों ने खुशी से उनको वहां से लेकर घर ले आए और 2-3 दिनों में ही उस व्यक्ति को कोई नमकीन पदार्थ में मिर्च मिली हुई, तली हुई कोई चीज थी, एकदम उसकी गंध से उसको खाने का भाव हो गया। उससे रुका नहीं गया और उसने उसको खा लिया। खा लिया तो जहर पुनः चढ़ गया। तो चढ़ गया तो अब क्या करे? अर्थात इस जीव ने दवा की वांछा तो खूब करी है और दवा नियमित रूप से ले भी रहा है, लेकिन पथ्य का अवलंबन नहीं किया। अर्थात पथ्य को उसने खूंटी पर टांग दिया। इसको लगता है कि मात्र दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। इसकी एक मराठी में कहते हैं ना, गोड़ गैर समझ, वैसी इसकी एक कल्पित ये भावना है कि दवा लेने से मैं ठीक रहूंगा, मैं मात्र नमोकार मंत्र का उच्चारण करूंगा और मेरे सब पाप धुल जाएंगे और दिन भर पाप करते रहूंगा। ऐसा नहीं चलता है। अर्थात जो जो परहेज आगम में कहे हैं, पथ्य आगम में कहे हैं, उसका अवलंबन लेना ही है। श्रीमद् का एक कोट है, क्या है? सद्गुरु सम वैद्य नहीं। हाँ, औषधि ये थोड़ा विचार नहीं, मैं भूल रहा हूं। सद्गुरु ही जैसे वैद्य नहीं, और औषधि कह रहे हैं तत्व विचार, और विरक्ति संपथ्य नहीं, और मैं भूल रहा हूं। फिर से यहां भी तत्व विचार किसके बल पर होने वाला था? औषधि जो है वो किसके बल पर थी? और उस औषधि को बल आने के लिए वो पथ्य जरूरी था। अगर पथ्य नहीं लेते तो औषधि का कोई उपयोग नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ममता भाभी तो है ही, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि पथ्य का कितना। जैसे अभी मुझे खांसी आ रही थी, राइट? तो खांसी आ रही तो खांसी की दवाई ले रहा हूं और मुझे बताया गया कि साहब आपको फल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि फल भी खांसी कर जाते हैं, मतलब खांसी के लिए वो कफ कारक होते हैं। अब मैं फल ले रहा हूं और दवाई भी ले रहा हूं। अब मेरा रोग मिटेगा या नहीं मिटेगा? और फिर मैं कहूंगा साहब उपाय कर रहा हूं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, जैसा लाभ मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। तो वैद्य के माथे ठोकता है, अपनी कमी वैद्य के माथे ठोकता है, और स्वयं तो एकदम महंत बना रहता है। सो ये अनीति कुरीति संभव नहीं है। उसी प्रकार जिस जीव ने कुदेव कुगुरुओं का संग किया है, उसने कुपथ्य का सेवन किया है, और जिसने कुपथ्य का सेवन किया है उसको कहां से ये औषधि लागू होगी? औषधि लागू होती ही नहीं है। समझना इस बात को, अत्यंत गंभीरता से समझना। जिनवानी को समझने के लिए कषाय अत्यंत मंद होनी चाहिए, विषय वासना अत्यंत मंद होनी चाहिए, लोक मनोरंजन, लोक का
लोगों की भावनाओं में हमको कितना बहकना है, ये हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है और हमारा जीवन अब दांव पर लगा है। जिस प्रकार द्रौपदी को दांव पर लगाना कितना बड़ा रिस्क खेला था पांडवों ने, उसी प्रकार इस मनुष्य भव को दांव पर लगाया जा रहा है, कितनी बड़ी रिस्क हमने उठाई है। अब आप विचार करना, इस मनुष्य भव को लौकिक विषयों के लिए, कुछ अज्ञ लोगों के समाधान के लिए हमको उनकी बातों का क्या अमल करना है? क्या वे समझदार है या केवल ज्ञानी समझदार है? विचार करना। पंच परमेष्ठी हमको जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो सही है, या कुछ लोग जो स्वयं क्या समझते अपने आप को मैं नहीं मालूम, बट उनके लिए अपने को अपना जीवन स्वाहा नहीं करना है। बड़ी बात है। देखो, सांप को पकड़ना है किसी को, तो क्या करना? साहब सपेरे को बुलाना, वो तो मैं समझता हूं, लेकिन एक संडसी होती है सांप को पकड़ने की भी। संडसी मतलब एक पकड़, ठीक है? उस पकड़ से सांप को ऐसे पकड़ा जा सकता है, दूर से ही ऐसा पकड़ा जाता है। अब कोई कहे साहब इसी संडसी से तुम्हें क्या करना है? क्या करना है तुमको? हीरे को भी उठाना है। अब पॉसिबल है क्या? अरे क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, ऐसा उठेगा क्या? बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, आत्मा के बारे में समझना है ना, तो आपके लिए जिनवाणी है, शास्त्र है, जिन वचन है, सब है उपलब्ध। तो इनको इंद्रियों के माध्यम से तुम समझ सकते हो, ठीक है? अर्थात इंद्रियों का निमित्त बन सकता है इनको समझने के लिए, आत्मा के बारे में समझने के लिए। लेकिन आत्मा को समझना है तो तुम्हें ये संडसी का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अब अंतरंग अतीन्द्रिय संडसी का प्रयोग करना पड़ेगा। इंद्रिय रूपी संडसी का उपयोग तब तक ही था आत्मा के बारे में समझने तक। अब आत्मा को भोगना है, वेदना है, उस समय में ये संडसी काम नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? संडसी को पकड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान होगा? नहीं, संडसी को छोड़ना पड़ेगा बस, और अतीन्द्रिय संडसी को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर उस अतीन्द्रिय संडसी नामक उपयोग से तुम अपनी आत्मा को पकड़ पाओगे। अब जिसको ये कला अवगत हो गई, जिसको ये कला का अभ्यास हो गया, वही आगे बढ़ सकता है। नहीं तो यार मालूम नहीं यार, औरों को होता होगा लेकिन मुझे तो लाभ नहीं हुआ, मुझे तो लाभ नहीं हुआ, ऐसा कहकर ये जिन वचनों को भी दोष देता है। समझना, ये वर्तमान समय, बहुमूल्य वर्तमान समय हम कहां पर लगा रहे हैं, इसकी हमको खबर होनी चाहिए। मात्र किसी ने बोल दिया इसलिए हम मिथ्यात्व का पालन करें, कुदेव को गुरु की सेवा में खड़े रहे, ये महान अर्थ है। आप विचार करना, आचार्य देव कितनी करुणा बुद्धि से हमको आगम का सेवन करने के लिए कह रहे। क्यों कह रहे होंगे? प्रश्न है आप सबसे, आगम का सेवन करने के लिए क्यों कहा? और आगम मतलब क्या? काल्पनिक कोई विषय वस्तु नहीं है। आगम मतलब प्रमाण पुरुष की वो वाणी है, जिसने प्रत्यक्ष वस्तु स्वरूप को देखा है और उसने उस वस्तु स्वरूप का पूर्व भूमिका में ही निर्णय किया है। उसको आगे जाकर वो प्रत्यक्ष दिखाई दी है, और प्रत्यक्ष देखकर आज उनके मुखार मतलब सर्वांग से वो वाणी खिरी, और तब जाकर हमारे पास आई है। अगर भगवान ने ये वाणी, ये वस्तु स्वरूप देखा नहीं होता, मेरा प्रश्न है कि हमको सच्चा मार्ग कौन दिखाता? आप ही कहो, आपको किसी एक विशिष्ट स्थान पर जाना है और गूगल ने आपको मार्ग दिखाया, और मार्ग दिखाया, लेकिन ऐसा ही हुआ था एक बार
श्रेयांश को किसी स्थान पर पहुंचना था। अब वो घूमते जा रहा है। वो घर, जिस घर के उधर जाना था, वो रास्ता ग्राउंड से दिखा रहा था, क्योंकि वो उस साइड में था, और एक रास्ता था, प्रॉपर रास्ते से उस घर तक पहुंच सकता था, लेकिन वो ग्राउंड से रास्ता दिखा रहा था। ये वो समझ नहीं पा रहा था, यार ये रास्ता यहां से कैसे, क्योंकि इसने सर्च गलत मार्ग से किया था। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको मार्गदर्शन भी गलत प्रकार से होगा। घर तो उसी स्थान पर था, लेकिन पहुंचने के लिए जो योग्य रास्ता है, उस रास्ते से आप नहीं जाओगे तो आपको घर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर भी जिस मार्ग पर जो प्रोसेस बताई गई है आत्मा को ध्यान के लिए, उस प्रोसेस का अगर हम अवलंबन नहीं लेते हैं तो हमको अपनी वस्तु को खोना पड़ेगा, और अनादिकाल से इस खोई हुई वस्तु को ढूंढने का एक स्वर्णिम अवसर आज आकर खड़ा है। और आज भी मैं क्या कर रहा हूं, बहक रहा हूं मोहवश, मैं फिर से उसी गंदी नाली में अपना पैर डुबो रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये पाप का परनाला है। पाप प्रणाली के भ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। चारित्र क्यों अंगीकार किया गया है? पाप रूपी परनाले का नाश करने के लिए। और ये जीव क्या कर रहा है? बार बार उस पाप रूपी परनाले में कूद रहा है। कल मैं किसी जगह पर गया था, और आपको आश्चर्य होगा, मैं राह से चल रहा था, मतलब गाड़ी पर ही था, लेकिन मैंने लगभग 50 से 60% लोगों को पिया हुआ देखा, नशे में देखा। 50 से 60% लोगों को नशे में देखा। मैं सोचने लग गया कि मतलब जिस लोक में, जिस होलिका के माध्यम से किसी राक्षस का वध किया गया, कि सारी गंदगी निकाल दी जाए, यहां पर उसी होलिका के नाम पर, होली मतलब प्योर वस्तु, उस प्योर वस्तु के आदर्श रूप मानकर यहां पर अपने कषायों का, भोगों का अवलंबन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? और मुझे बहुतांश जब युवा लड़के और लड़कियां दिखाई दिए, बहुत खेद हुआ कि कहाँ फंसा है ये जीव, इसको सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिला और बहता जा रहा है। अन्य लोग पी रहे हैं, इसलिए मुझे पीना है। इतना ही नहीं, मैं थोड़ा सा दूध लाने के लिए भी गया कल, तो मार्ग में 2-3 जगह पर बच्चे ऐसे ही बैठे दिखाई दिए और पानी की बोतलों में शराब डालकर एकदम मनोरंजन कर रहे थे। मतलब आप विचार करना कि बहके जाने के लिए कितने अवसर है। बस अपने आजू बाजू वालों के प्रभाव में आ गया और बस हो गया। अभी रंग चढ़ाया जा रहा है। रंग क्यों चढ़ाया जा रहा है, इतना प्रदूषण क्यों फैलाया जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। बस मनोरंजन के नाम पर कितने आउटडेटेड कहकर हमको भी उनके विषयों में खींच लिया जाता है और हमको भी पता नहीं पड़ता है कि हम कैसे खींचे गए। समझ में आ रहा है? इसलिए जागरूकता का कितना बड़ा की जिम्मेदारी अपने ऊपर है, यह आपको समझ आ रहा होगा। यूं कहो तो घर के बाहर निकलना खतरों से नीचे नहीं है। घर के बाहर निकलना है मतलब आपका पाप क्षीण हुआ है, तभी जाकर आपको घर के बाहर निकलने का भाव हो रहा है। ये फैक्ट है, आपको नहीं समझ रहा है। बाहर में कितनी तकलीफें है ये हमको खबर नहीं है, इसलिए या फिर उन तकलीफों का हमको तगाजा नहीं है कि ये हमारा कितना नुकसान करने वाले हैं, हम कितने भटक सकते हैं इनकी वजह से, इसका हमको अंदाजा नहीं है। इसलिए हमको बाहर निकालने की भाव होते होंगे, बट यहां पर कह रहे हैं कि बाहर निकला और फंस गया। समझ में आ रहा है? निज घर बिना विश्राम नाही। क्या कह रहे हैं? सुनो तो सही।
एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में कितना भाव भरा है। निज घर बिना विश्राम नाही, और ये कहा विश्राम ढूंढ रहा है बाहर जाकर। कैसे चलेगा, कैसे होगा? कह रहे पथ्य ये था, तुम्हें घर के बैठकर आराधना करनी थी, और तू क्या विचार कर रहा है? मैं किसी तीर्थ यात्रा के नाम पर, किसी के नाम पर घर के बाहर निकलता है और वहां पर तू धर्म की कल्पना करता है, तो कुपथ्य का सेवन कर रहा है। ठीक है, काफी बातें हो गई, मूल मुद्दे पर आ जाइए। बात यह चल रही है कि आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ही सर्वश्रेष्ठ है, और आगम की चेष्टा मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है, मात्र क्षयक्षम की वृद्धि के लिए नहीं है। आगम की चेष्टा वितराग भाव की प्राप्ति के लिए है, आगम की चेष्टा सुखी होने के लिए है। वो आगम अभ्यास ही नहीं है जिसमें आत्मा की महिमा नहीं आ रही है। वो आगम अभ्यास ही नहीं है जिसमें विषय कषायों की वासना घटी नहीं है। वो आगम अभ्यास ही नहीं है जहां पर हमको प्रमादी प्रवृत्ति हमारी हटी है। समझ में आ रहा है क्या? हमको भय की भावना नहीं आ रही है, संसार परिभ्रमण का भय हमको लग नहीं रहा है। वर्तमान में ही हम जो कुछ प्राप्त है पर्याप्त है, इस भावना से हम बैठे हैं, तो समझ लेना ये धोखे की घंटा है। ये हमको बार बार जागृति के एक मालूम है क्या कह रहे हैं कि जागृति के एक सायरन बजाया जा रहा है। अभी एक मेरे परिचित में एक छोटी लड़की है, 10-11 साल की है, और ऐसा खबर आई है कि उसका हार्ट काम करना बंद हो गया है। हाँ, अब पिछले और क्या हो रहा है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है तो सभी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, और पूरा उसके पेट में पानी जमा हो रहा है, डेली पानी बाहर निकालना पड़ रहा है। कब तक ये मतलब मनुष्य भाव प्राप्त किया, और ऐसी दुर्दशा में वो जीव बैठा है, उसको ये जिनवानी सुनने का अवसर ही नहीं मिला। कहो तो जैन कुल में ही जन्मे थे, और अवसर तो चला गया, ये मनुष्य भाव चला गया। हमको खेद नहीं है कि मरण हुआ है, हमको खेद इस बात का है कि तत्वज्ञान को न पाकर ये जीव अब चला गया, मतलब अभी तक जिंदा है, लेकिन अब इस अवस्था में कैसे हो सकती है, इस जीव की वापसी कैसे हो सकती है? विचार करना बहुत गंभीर है। हमारा होश है, हमारी इंद्रियां ठीक है, हमारी बुद्धि ठीक है, विकृति छाई नहीं है, तब तक जल्द से जल्द अपना काम करना बहुत आवश्यक है। आप समझ लीजिए, काल, वो मराठी में एक कहावत है, रात वैऱ्याची आहे। रात वैऱ्याची आहे मतलब क्या? हर जगह पर हमारे बैरी हमारे ऊपर आंखें लगाकर ही है कि कब ये गाफिल हो जाए और हम इसके ऊपर हमला कर दे। कभी भी कहीं से हमला हो सकता है, और ये एक काल रूपी बैरी की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? कब जवाब आ जाए मालूम नहीं है, कब बुलावा आ जाए मालूम नहीं है। उसके पहले हमको अपना काम करना है, काम करना है, और काम सुखी होना है, और सुखी विषयों के संयोग में नहीं, संयोगों के अभाव में है। उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ने में है, एकत्व बुद्धि करने में नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सर्वप्रथम उदय को गुरु का त्याग, दूसरा इंद्रियों की वासना का त्याग, दो, तीसरा अपने मन में जो उठपटांग तरंगे उठ रही है भोगों के प्राप्ति की, उन मन के मतलब भावों को हमको सीमा में लेना, दायरे में लेना। फिर क्या करना साहब? उसके बाद में तुम स्वपर का भेद विज्ञान करने में समर्थ हो जाओगे। यदि तुम्हें इतना भी पता नहीं है तो तुम भेद विज्ञान किस चीज का करोगे? स्व क्या है, पर क्या है, यही अभी तक खबर नहीं है, और इसकी खबर तुम्हें शास्त्र अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? चलिए
अब पढ़ना है, आइए पेज नंबर, पहले गाथा का पाठ करेंगे। आगमहीनो समणो णेवपाणं परं व्याणादि अविजानन्तो अर्थे खवेदिकं मानिकिध भिक्खु। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, जो वे कर्म क्षय कैसे करे जो स्वपर को नहीं जानते। कितनी भावना है ना, मैं अरहंत सिद्ध साधु की मैं शरणा लूं और मैं कर्म को खिपाऊं और मोक्ष को जाऊं, पाछी नहीं आऊं, ऐसा बोलता है। लेकिन कर्म क्षय का उपाय क्या है ये विचार ही नहीं करता है। खाली गप्पे लगाने से, बोल करने से काम नहीं होता है। काम भाव वासना से। तुम एक भी ऐसा शब्द मत बोलो, लेकिन भाव वासना यथार्थ करो। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके बिना काम नहीं होगा। इसको मैं दुखी हूं पहले ये तो निर्णय होना चाहिए कि नहीं। देखो, हम में से कितने जनों को लगता है कि हम दुखी है। मान लो समस्त अनुकूलताएं है हमारे आसपास और हमको इसमें हमारे दुख का कारण क्या लगता होगा। देखो, जैसे नींद आ गई, इसको दुख मानते हैं क्या? हम नहीं मानते। मैंने पहले भी ये चर्चा की है। भूख लगी, इसको नींद दुख मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। हम एक पोज में बैठे हैं ऐसे, अभी ये पोज से थोड़ा सा पैर उठा दूं, ये उठा दूं, इसमें हमको दुख दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आंखें मिचक रही है, इसमें हमको दुख दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। समझ में आ रहा है? तो हमको कम सुनाई दे रहा है, इसमें हमको दुख दिखाई दे रहा है क्या? आकुलता होती है कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा है तो भी उसमें दुख दिखाई नहीं देता। हमको कम दिखाई दे रहा हो तो हमको दुख दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। हमको मान लो कदाचित कुछ खाया हुआ पचा नहीं जा रहा है, उसमें हमको दुख दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अगर दुख दिखाई भी दे रहा है तो बाहर उपाय ढूंढता है इस दुख के अभाव का। लेकिन यहां पर समझा रहे दुख का अभाव का उपाय बाहर नहीं था, अंदर था। कि मैं ये इंद्रिय वाला था ही नहीं, जिसको मैं अपना असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं अपना मान के उस संजोगे रखा हूं, वो मैं नहीं हूं, यही तो समझना है। फिर बाहर की चेष्टाएं सब मिट जाएगी। जब तक ये शरीर भिन्न है, शरीर की का परिणमन, शरीर की जाति, शरीर का स्वभाव भिन्न है और आत्मा की जाति, आत्मा का स्वभाव भिन्न है। शरीर आत्मा का कार्य कर नहीं सकता, आत्मा शरीर का कार्य कर नहीं सकता। ऐसी दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय इसका होता नहीं है धारणा में, तब तक ये आगे बढ़ने के लिए समर्थ नहीं। क्यों? स्व पर ही नहीं खड़ा हुआ है ना अभी तक। स्व क्या है, पर क्या है, इसकी खबर नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो आगम अभ्यास का भी लाभ नहीं होगा, ये समझा रहे हैं। शास्त्र अभ्यास बहुत किया, लेकिन उसका यथार्थ भाव वासन नहीं किया तो काम नहीं होगा। चलिए स्वामी जी के टीका पढ़नी थी। देखो क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 137 पर आ जाइए। दो बातें कही है वहां पर। एक तो भगवान की वाणी सुनना भेद विज्ञान करने के लिए, फिर मैं कौन हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं और शरीर भिन्न है। फिर दूसरी बात क्या कही, मैं स्व हूं और ये विकार पर है। समझ में आया? विकार पर है। तीसरी बात क्या कही, मैं स्व हूं और ये समस्त लोकालोक पर है। ये हमको जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक भेद विज्ञान हुआ ही नहीं है। हाँ, ऐसा कैसे? लोक व्यवहार तो पालना ही पड़ता है साहब। तो तुझे भाई लोक व्यवहार की भी खबर नहीं है। लोक व्यवहार नहीं, देखो क्या है ये बातें, बहुत हास्यास्पद भी लगती होगी, बट सत्य बात या कटु सत्य यही है, यही पथ्य है कि हमको लोक व्यवहार क्या है ये निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, जिसमें
जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। जहाँ ऐसे साधर्मियों का संग हो, समाज हो, जो समान सोच वाले हो, ऐसा समाज हो तो लोक व्यवहार का विचार करना। जहां पर समान बुद्धि वालों का संग नहीं है, वहां पर लोक व्यवहार के नाम पर जीरो होना चाहिए, जीरो। हाँ, हमारा किसी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई समर्पण नहीं है। चाहे तो आप हमारे साथ हो, चाहे तो आप हमारे साथ नहीं हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक बहुत अच्छा श्लोक है, मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन उसका भाव मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग उसकी है, आहो खलस्य महोपयोगा। क्या कह रहे? आहो खलस्य महोपयोगा, स्नेहम आहो खलस्य महोपयोगा, स्नेहम दुहायत परिशीलनेन। कह रहे हैं, भाव बताता हूं। खल, खल क्या होती है? खल कैटल फीड। कैटल फीड मतलब सर की पेंड होती है ना, जो गायों को भैंसों को खिलाई जाती है। तो खल क्या होती है? उसमें से पूरी स्निग्धता निकाल दी गई है। अब ऐसी स्निग्धता से रहित खल यदि हम गायों को खिलाए तो क्या होगा? वो भर भर के दूध देंगी। समझ में आया? और उस दूध में स्निग्धता भी बहुत होगी। अब हमने क्या दिया है? स्निग्धता से रहित खल दी, और बाहर क्या आया है? स्निग्धता सहित दूध आया है। आप समझ रहे हैं क्या? तो ये खल बहुत उपयोगी चीज है। ये एक अर्थ किया। दूसरा अर्थ क्या किया मालूम है? अहो खलस्य महोपयोगा, स्नेहम दुहायत परिशीलनेन। कह रहे खल मतलब होता है विरोधक। ये विरोधक अच्छा है, तुम्हारे आजू बाजू में बैठा है। क्यों? ये तुम्हें जागरूक करता है, निरंतर तुम्हें टोकते रहता है, तुम्हारी गलतियां निकालते रहता है। तो इससे क्या होता है? अरे तुम्हारे सारी कमियां निकालने के लिए सबसे बड़ा हितैषी तुम्हारा यहां पर बैठा है, विरोधक। समझ में आया? तो खल विरोधी को कहा है, और उसने क्या किया है? तुम्हारी एक एक करके सारी गलतियां दूर कर दी है। अब हम यहाँ पर विरोधक किसको लेंगे? या जिनवानी को विरोधक लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको संसार की रुचि है। तो संसार की रुचि वालों के लिए विरोधक कौन है? आगम विरोधक है। ये बहुपयोगी है, महोपयोगी, महाउपयोगी है। क्या करने वाला है? ये एक एक करके तुम्हारी गलतियां निकालने वाला है, और एक एक गलती निकाल तुम्हें उसके डर से ये कुछ बोल न जाए, उसके पहले मैं अपना काम ठीक से करूं। तो उस भयवश कहो तुम्हारी गलत वृत्तियां ही शमित हो जाएगी, और कहो तो तुम्हारा आचरण इस जाति का हो जाएगा काल में, कुछ काल में, कि इस आचरण के बिना तुम्हें सुहाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा खल अपने आसपास होना चाहिए। कहो तो अपने जीवन में ही बिठा दो। निंदक नियरे राखिए, आंगन दिए छिपाए, बिन साबुन बिन पानी बिन साबुना, निर्मल करे स्वभाव। क्या कह रहे हैं? वहां पर भी निंदक नियरे राखिए। जो हमारा हितैषी है वो नियम से हमको हमारी गलतियां दिखाएगा। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, खारी बोले मावड़ी, मीठा बोले लोग। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? यह मावड़ी नहीं लेना। जो अपने हितैषी अपने हैं, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा कठोर भाषा बोलते हैं, और जो हमारे नहीं है ना, वो मीठी मीठी बातें। स्लो पॉइजन शक्कर क्या करती है? तकलीफदायक है। ओ बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत। अभी मुझे किसी का कल फोन आया, अभी 1-2 साल बाद आया फोन। बोल रहे, हाँ प्रभु जी कैसे है? आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए थे। अब ये प्रभु जी भी बोल रहा है। कैसे बोल रहा है?
और आवाज सुनने के लिए तरस गए थे, बोल रहा है। हाँ, हमको कितना अच्छा लगता है, हो मेरी आवाज, जैसे मेरी आवाज, अरे आवाज में ऐसी कोई मधुरता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला इतना प्रिय वचन बोले तो हम भी ले भाई खोल कर दे देते हैं उसके प्रति। तो यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, जो खरा बोला है, जो खरा बोला है, वही तुम्हारा हितैषी है। समझ में आ रहा है? और यदि तुम्हें समझता नहीं है ये बात, तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। सत्यानाश मतलब क्या? सत्य का नाश हो जाएगा, अर्थात तुम सत्य का ही लोभ कर बैठोगे। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए चलिए, आ जाइए। हाँ, कहने के लिए बहुत बातें हैं, क्या है, बट यहाँ भी पूर्णता जरूरी है, राइट। 137 पेज पर स्वपर के भेद विज्ञान में सच्चा आगम मिल रहा है, बोल्ड में लिखा है स्वपर के भेद विज्ञान, 137 पेज पर, स्वपर के भेद विज्ञान में सच्चा आगम निमित्त होता है। क्या कहा? अंडरलाइन द वर्ड निमित्त। निमित्त हमको क्या बता रहा है? निमित्त कह रहे कि तुम्हें आगम पढ़ लिया इसलिए काम हो गया, ये मत समझना। अब तो परीक्षा चालू हो गई है, अब तो तुम मैदान में उतरोगे और एक एक तुम्हारे सामने विषय समस्याएं आती जाएगी और एक एक समस्या को तुमको हल करना है। और सुनो, हर समस्या आएगी, तुम्हें कषाय करना नहीं है, तुम्हें अपने वितराग स्वभाव का चिंतन करना है, अर्थात अकषायी स्वभाव का अवलंबन लेना है। तो ये अभ्यास ही नहीं जिसमें तुम्हारा सच्चा प्रयास नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। आज क्या हो गया? आज हमारी माता जी को किसी ने तरबूज दे दिया तो तरबूज दे दिया तो बोलते कुछ नहीं, वो खाली कलर लाल है ना, इसलिए उसको अभक्ष कहा गया है। मतलब धड़ल्ले से, आधी जानकारी से कुछ भी बोल देता है व्यक्ति। मुझे इतना ही कहना है, सच्चे ज्ञान बिना हम यथार्थ मार्ग पर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अज्ञानता में बहुत समय गया है अपना, अज्ञानता में बहुत भटके हैं, अज्ञानता में किसी ने हमको फ्री में दी है ये बात, और हमको कहो तो ये हमारा हितैषी लग रहा है जिसने हमको तरबूज ला कर दिया है, और हमको भी हमारे रसना को वो पसंद भी है, लेकिन समझना ये कुपथ्य है, और इस कुपथ्य के अवलंबन से साहब मैं भटक जाऊंगा। अब दूसरी बात बताओ आपको, कभी उनको कोई सुझाव भी देते हैं कि तुम्हारे घर पर अगर तुम्हें ठीक से तुम्हारी मन वाली चीजें खाने को नहीं मिलती है तो तुम्हारे लड़की के पास जाना और वहां पर कुछ खाकर आ जाना। नहीं ना, मेरा लड़का मुझे चिल्लाता है। ओ मतलब अपना लड़का चिल्लाता है, उसके डर से उनको वहां जाने का अपने इच्छाओं को रोकना पड़ता है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये कुपथ्य का सेवन नहीं कराने से उनका लाभ होगा या क्या होगा? कोई कहेगा साहब लेकिन इच्छा तो मरी नहीं ना, इच्छा तो मरी नहीं ना, वहां अपने को घुट घुट कर मरना पड़ रहा है ना। अरे वहां जाएगा तो पूरा मर जाएगा, यहाँ तो एटलीस्ट जिंदा तो है, सुधरने के अवसर यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। आगम के पास सुधरने के अवसर है, आगम से दूर जाओगे तो कहीं नहीं के नहीं रहोगे। देखो एक भाई मिले और क्या है, उनकी धर्मपत्नी, सो कॉल्ड धर्मपत्नी, अभी धर्म किसको मालूम और क्या है, लेकिन वो दिन भर सो कॉल्ड धर्म के नाम पर दिन भर वो उसी में लगी रहती है, और कहो तो विषय कषाय में भी बहुत प्रवृत्त है। तो भाई कहते हैं कि मैं इसीलिए धर्म नहीं करता क्योंकि ये करके कुछ नहीं निहाल पा रही, इनसे तो हम अच्छे हैं, ऐसा वे कह रहे। उनका ये कहना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कोई एक व्यक्ति धर्म के नाम पर यथार्थ प्रवृत्ति नहीं कर पाया, इसलिए धर्म खराब हुआ, ये कहां से लाया तुमने सच्चे धर्म को समझने की कोशिश ही नहीं की है, तो तुम इसी के धर्म की क्रिया को धर्म मानकर
इससे कोई लाभ होता नहीं, निहाल होता नहीं, उससे अच्छा मैं हूं, ये कैसे नक्की कर दिया? ऐसी भ्रामक कल्पनाएं लोक में सर्वत्र देखी जा सकती है। इसलिए हमको बचने के लिए हमको जिनवानी का अवलंबन लेना आवश्यक है। समझ में आ रहा है क्या? अरे अभी तक स्वपर विज्ञान तो बहुत दूर, भ्रामक कल्पनाएं दूर नहीं हो रही है हमारी, तो कब स्व दिखेगा, कब पर दिखेगा, कितनी दूर की बातें हैं। कहो तो एक क्षणार्थ का काम है, और कहो तो लाखों वर्ष भी मिट जाए तो भी तुम्हें सच्ची बोध नहीं हो सकती। कहो तो ऐसा है। कितना मतलब पक्ष सहित जीव कहाँ भटकेगा कह नहीं सकते। देखो मारीची पक्ष पकड़ लिया और कितना भटकना पड़ा, अनंत काल उसको भटकना पड़ा, जाकर वो 16वें तीर्थंकर के काल में शेर बना। मतलब पहले तीर्थंकर के काल में विपरीतता धारण की, विरोध किया सच्चे तत्व का, और उसके फल में 16वें तीर्थंकर के काल तक भटकता रहा। कहो तो ऐसा नहीं है, 9वें तीर्थंकर के काल तक, श्रेयांसनाथ के काल तक, क्योंकि उस काल में वे त्रिपृष्ठ नारायण हुए थे, राइट। तो कहो तो 10वें 11वें तीर्थंकर के काल तक उनको भटकना पड़ा। अब आपको मालूम है आदिनाथ के बाद में अजितनाथ भगवान कितने काल के बाद हुए थे, पता है? आपको पता है किसी को? अजितनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान के बीच में कितना काल चला गया होगा, चतुर्थ काल का? आदिनाथ और अजितनाथ के बीच में आधा चौथा काल चला गया था। कितना? आधा चौथा काल चला गया। एक कोड़ा कोड़ी का आधा कर दो, आधा कोड़ा कोड़ी निकल गया था। आधा नहीं, 55 लाख कुछ तो ऐसा है, बट आधा काल तो चला गया था। 100% बात पक्की है। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, आधा चौथा काल चला गया मतलब अनंत काल चला गया है। आप पकड़ना इस बात को, कम नहीं गया है। और मैं ये कह रहा हूं कि कब तक भटकना पड़ा है? श्रेयांसनाथ के पहले भव तक। क्यों? त्रिपृष्ठ होने से वो सम्यक दृष्टि हुए होंगे, उसके बिना वो थोड़ी ये महापुरुषों के पद मिलते हैं। तो त्रिपृष्ठ नारायण के पूर्व भव, वो देव, उसकी पहली पर्याय जो होगी, उस पर्याय में ये सम्यक दृष्टि हुए हैं। अब लगाओ तो मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा रहा हूं, शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर के काल में। आप लगाना कितना काल गया है। ऐसा नहीं 10वां तीर्थंकर मतलब आधा चौथा काल, नो। यहां पर तो आधा चौथा काल तो अजितनाथ के समय में ही निकल गया है। उसके बाद में 1/3 वो दूसरे और तीसरे में चला गया है। इतना काल चला गया है। कहो तो आप ये एकदम अंतिम में फास्ट होने लग गए थे। तो मुझे क्या कहना है, काल कितना जा रहा है, एक विरोध के विवश कितना भटका है वो जीव, कितना भटका है। और उसने भी धर्म की ही स्थापना करने की चेष्टा की थी, समझना। हाँ, उसने ही आत्म कल्याण की ही भावना की थी वहां पर, समझना। वो कह रहा था कि ये आदिनाथ ठीक उपदेश नहीं दे रहा है, मैं यथार्थ उपदेश दूंगा और सबका कल्याण करूंगा और मेरा खुद का भी करूंगा। समझ में आया? यही भावना थी, बुरी भावना नहीं थी। आप पकड़ना इस बात को। लेकिन ऐसे अज्ञानतावश उसको कितना भटकना पड़ा है, आप लगा लीजिएगा। अब हम सो कॉल्ड विवेकी जीव, पढ़े लिखे जीव, यदि हम भी ऐसा ही अज्ञानता का अवलंबन लेंगे, हम कितना भटकेंगे, हमारी क्या अवस्था होगी, विचार करना। मुकेश भाई कुछ प्रश्न है? चलिए, स्वपर के भेद विज्ञान में सच्चा आगम निमित्त है। निमित्त के ऊपर मैं इतना खड़ा हूं। निमित्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शास्त्र अभ्यास कर दिया, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, आत्मा को ध्यान है, वाह वाह वाह, आत्मा एकदम सुख रूप है, वाह 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 वाह। ऐसा करके लाभ नहीं होगा भाई।
और कदाचित क्या होता है मालूम है, तो कोई कोई भ्रम से आंखें बंद कर लेता है, एकांत में बैठ लेता है, ध्यान मुद्रा धारण करता है और उसको लगता है बहुत आनंद होता है, बहुत शांति है, बहुत शांति है, हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डेली ध्यान करता हूँ। अरे नहीं बाबा, तुझे अभी तक आगम अभ्यास नहीं है, स्व क्या है पर क्या है इसकी खबर नहीं है, और तू डायरेक्टली चल रहा है वहां पर, नहीं होगा तेरा काम। भ्रम मत पाल, क्योंकि अब मिला है, अब की बार आखिरी बार है। समझ में आ रहा है क्या? पंचम काल में ये चांस मिलना ये दुर्लभ है, दुर्लभ। और ऐसा दुर्लभ योग हम और आप सबका आया है, और ये किसमें गंवा रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है? अतिशानपना कहते ना, अतिशाना त्याचा बैल रिकामा। समझ में आ रहा है? अतिशाना मतलब क्या? ज्यादा समझदारी नहीं। अगली गाथा में कहने वाले हैं, आगम चक्कू साहू, तुम्हारी दृष्टि से ये ऐसा सही है, ये गलत है, ये मत बोलो हमको। तुम्हारी दृष्टि से नहीं, तुम कौन होते हो? तुम आगम दृष्टि से बोलो। अगर आगम दृष्टि से सही है तो हम 100% बात मानेंगे, अगर आगम दृष्टि से सही नहीं है, हमें तुम्हारा मानने का कोई भाव नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे पास रखना। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। देखो सुनो अगली, अरे एक एक गाथा एक शब्द में सब समझने आना चाहिए। इतना भाव भरा है, इतना भाव भरा है, क्यों भटका है? ये पूरी प्रोसीजर है, आत्मानुभव कैसे करना है, पूरी प्रोसीजर यहाँ पर दी जा रही, एकदम बेसिक से चल रही है बात। आप बोलोगे ये क्या है? यही तो सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं, करुणा बुद्धि है। देखो, स्वपर के भेद विज्ञान में सच्चा आगम निमित्त होता है, और आगम का उपदेशक भी ऐसा होना चाहिए जो स्वपर का भेद विज्ञान करावे। करावे मतलब क्या? करावे मतलब बैठ जा, चल, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, ऐसा मान। नो नो नो, नॉट लाइक दिस। अरे तू चैतन्य स्वरूप है और ये शरीर पुद्गल है। देख, मुर्दा ऐसे ही पड़ा रहा है, और इस मुर्दे को के हलन चलन के पीछे जो कोई सत्ता थी, वो सत्ता किसी और जगह गई होनी चाहिए, उसके बिना ही मुर्दा ऐसा अचेत पड़ा नहीं होना। समझ में आ रहा है क्या? तो तुझे इतना अनुमान तो करने की सामर्थ्य है कि नहीं, कि वो जानने वाला पदार्थ सर्वोत्कृष्ट। देखो और एक उदाहरण दूं, हड्डी कैसी होती है साहब? हड्डी अच्छी होती है, बुरी होती है? दांत, अपने दांत होता है कि नहीं? दांत मान लो सड़ गया, अब उसको निकाल दिया। निकालने के बाद में उस दांत को कौन अपने शोकेस में बना कर रखता है? ये मेरा दांत, ऐसा रखता है क्या कोई? क्यों? क्या करते? फेंक देते हैं ना। और दांत हड्डी है, दांत हड्डी है, लेकिन उसका जीव के साथ संपर्क टूट गया, तो उसको फेंकने योग्य बताया गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जब तक दांत था, मुख में था, उसकी कितनी निगरानी करता था, कितना ध्यान रखता था। ऐसा क्या हो गया कि वो बाहर निकल गया तो एकदम छूने योग्य नहीं रहा? क्योंकि उसका जीव के साथ संपर्क, वो पवित्र वस्तु जीव थी, जिसकी वजह से इस दांत को भी अवसर मिला, जगह मिली थी। अब जीव के साथ संपर्क तोड़ दिया तो उसको भी कोई जगह नहीं है, यूजलेस, थ्रो इट अवे। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार इस पर्याय ने जीव के साथ, अपने अनादि निधन स्वभाव के साथ संबंध नहीं बनाया, तो क्या होगा? इस पर्याय को दंड मिलेगा, यूजलेस बोला जाएगा, एंड थ्रो इट अवे। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। आप सब जानते हैं क्या? आप सबके लिए होमवर्क है ये, आप पढ़ना उस भक्ति को, इतनी बढ़िया है। सॉफ्ट कॉपी होगी, होना चाहिए, ऐसा कैसे नहीं होगा? अभी मुझे निकालने के लिए थोड़ा तकलीफ है। वाह, योग अच्छा है। देखो 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 यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या हो रहा है? निर्बल हो रहा है, ठीक है?
पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्म मल। क्या अगर मिथ्यात्म मल नहीं धोया तो क्या करना पड़ेगा? झरना बनना पड़ेगा। क्या कहा? झरने का पानी। झरना मतलब झरने का पानी, समझ में आया? बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्म मल, देखो देखो जीव की विराधना का फल। अब देखो महत्वपूर्ण बात, वायु कहे भ्रम ना वृथा हो निज में निश्चल। आज यहाँ जाना, आज यहाँ जाना, आज यहाँ जाना, इसको मिलना, उसको मिलना, ये करना, संपर्क करना फोन पर, ये सब क्या है? वायु कहे भ्रम ना वृथा हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। बहुत गंभीर बातें हैं। अभी वृक्ष क्या कह रहा है? जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरुवर। जड़ता छोड़ो का अर्थ क्या है मालूम है? जड़ता, जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरुवर। बोलो। चेतन के अनुसार परिणाम। वेरी गुड। अर्थात के शरीर बुद्धि छोड़ो, शरीर में एकत्व मत छोड़ो। उस जड़ के लिए तुम कितना समर्पण कर रहे हो, और चेतन के लिए जो तुम स्वयं हो उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरुवर, नहीं तो क्या बनोगे? अरे खड़े ठूट जैसे बने रह जाओगे। शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर, समझो समझो निजात्मा अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। करना, ये याद करना आप लोग ना, बहुत प्रयास करो। चेतो चेतो आराधना में रविंद्र जी की ये क्या है रचना है, बहुत मार्मिक है। देखो यहाँ वहाँ जाने से अच्छा ये करोगे तो लाभ होगा। एटलीस्ट विषय कषाय से, विकथाओं से बचेंगे। फैशन शो के अलावा और कुछ होता नहीं है। वो श्रृंगार का फल पढ़ना है। देखो और एक श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी। ये नारीपना, स्त्री पर क्यों प्राप्त हो गई? देखो, श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी। आज मैं किसी भाई को मिला, उनके जेब में कंघी, बाल पर सर पर बाल ही नहीं, और कंघी घुमा रहे हैं और फिर मुझ को भी घुमाते हैं। अरे मतलब ये श्रृंगार का भाव कितना हल्का है। विचार करना। श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। ये कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी का अर्थ कौन बताएगा मुझे? क्योंकि इसमें भ्रांति हो सकती है। पैसा खर्चा नहीं करना, इसको लोगों को लगता है कि ये कंजूसी है, जबकि ऐसा नहीं। आगम क्या कह रहा है? अरे वह धन बुरा ही फला कहिए, लीन पर उपकार सो। पर उपकार के लगा हुआ धन सर्वोत्कृष्ट धन है, और स्व के लिए, विषय भोगों के लिए नो, वो धन बुरा ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कंजूसी का अर्थ तुम दान में नहीं लगा रहे हो, ये अर्थ लगाना है। अब ये आगम की भाषा समझनी पड़ेगी। अगर हम अरे कंजूसी मतलब क्या? खाना पीना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको कंजूसी वहां पर दिखाई दे रही है। मान लो मेरे पास 2 कपड़े जोड़े हैं, 2 कपड़ों के जोड़े हैं, मैं तीसरा नहीं ले रहा हूं। कोई कहे साहब कंजूस है ये? नहीं, कंजूस नहीं है। समझ में आ रहा है? कंजूस नहीं है। हमारी यही हम इतने में संतुष्ट है। ये संतोषी वृत्ति है। आपको बताऊं, पहले शाह फिर बादशाह, ऐसी एक घटना है गुजरात की। एक आदमी घूमता जाता था,
पहले शाह फिर बादशाह, पहले शाह फिर बादशाह। बादशाह के पास ये खबर पहुंच गई। बादशाह ने कहा ऐसे क्या कर रहा है ये, पहले बादशाह का नाम होना चाहिए फिर शाह का नाम। शाह मतलब वहां का सेठ, ठीक है, और बादशाह मतलब राजा। तो ये कह रहे पहले शाह बाद में बादशाह, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने कहा, राजा ने बुलाया उस आदमी को, हमको प्रूव करके दिखाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। योग ऐसे बना, कुछ काल में गुजरात में एक अकाल आया, और अकाल जब आया तो उस समय में इतना राजा ने पूरा खजाना खोल दिया, खजाने से लोगों को अनाज बिनाज सब देने लग गए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा था, अब क्या करें। तो फिर उसमें एक मिनट, फिर उसमें क्या हुआ, लोगों ने यहाँ वहाँ से सेठियों को अपील की कि भैया ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा सा योगदान दो, पैसा चाहिए, राजकोष खाली हो गया है। तो फिर किसी सेठ को खबर आ गई, और कहो तो एकदम 1 रुपया खर्चा नहीं करता था। उसकी अंडरवेयर का बनियान भी उसके उसके ऊपर सहस्त्र छिद्र थे। ऐसे सेठ को कहा कि भाई ये ऐसी ऐसी तकलीफ है, आप अपील कर दे कि आप ये करो, योगदान दो। उसने लोगों को बोला ये बात है, चलो नीचे ले गया। उसके धन के कोठार भरा हुआ था, नीचे का तल घर पूरा हीरे जवाहरात से। उसने कहा सब ले जाओ, जितना चाहिए उतना सब ले जाओ। अरे ऐसा चिंगुस मतलब कंजूस सेठ कितना दरिया दिल वाला हो गया, आप विचार नहीं कर सकते। ये बात राजा तक पहुंची, और इतना धान्य इसके उस धन से इतना धान्य आया कि सारे राज्य की भूख सब शमित हो गई। इतना मतलब 1 साल 2 साल तक का धान्य बना रहेगा, इतना धान्य आया। और फिर वो जो आदमी था उस गया राजा के पास, बोलो पहले शाह फिर बादशाह। अर्थात जब जब राज्य के ऊपर तकलीफ आई है, सेठ खड़े हुए हैं, राजा नहीं खड़ा हुआ है। राजा तो हाथ ऊपर कर देता है, सेठ खड़ा होता है। आप देखो ना, जितने भी भूकंप आते हैं, आपदाएं आती है, कौन खड़ा होता है? सेठ खड़ा होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा पहले शाह फिर बादशाह। चलो, मैं ये क्यों सुना रहा था मुझे अभी याद नहीं है, मैं भूल गया, लेकिन मूल बात आप समझिए। कंजूसी पूर्वक की बात आ गई थी, राइट। कंजूसता किसको कहते हैं? आगम की अपेक्षा से आप समझना, आप आपकी बुद्धि से समझने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। आपको आगम गलत लगेगा, विपरीत लगेगा। इसलिए आज बताऊं आपको, ये चरणान योग का पालन करना हमको क्यों तकलीफदायक लग रहा है, क्योंकि आगम का सेवन ठीक से नहीं किया है। आगम का सेवन जो यथार्थ रूप से सच्ची बुद्धि से करेगा, वितरागता की भावना सच्ची बुद्धि से जो करेगा, उसको चरणान योग भार रूप भाषित होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या यार? हर 5वें दिन ये चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, हर तीसरे दिन चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, इसको ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि हर क्रिया में विवेक होगा, जागृति होगी, अपनी आत्मा दिखाई देगी उसको, वैराग्य की भावना से ओतप्रोत होगा। और देखो, बिना पढ़े लिखे भी चरणान योग, मात्र चरणान योग के अवलंबन से ये जीव सुखी हो सकता है। करके तो देखे, ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं, अपने आत्म उत्थान के लिए कर रहा हूं, मेरी कषाय की मंदता के लिए कर रहा हूं, मेरा जीव द्रव्य ढूंढने के लिए कर रहा हूं, मैं जीवों की दया पालने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्रकार से रोंदा जाऊं। समझ में आ रहा है क्या? इतना विवेक हमको भी पालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये आगम चक्षु क्या महती है। मैं तो अगले गाथा की भावना मतलब भाव भी आपके साथ इसके साथ में जोड़ रहा हूं, ठीक है। तथा आगम का उपदेश भी ऐसा होना चाहिए कि स्वपर का भेद विज्ञान करावे।
ओके, आगे, क्योंकि जिसे स्वपर का भेद विज्ञान नहीं उसे धर्म ही नहीं हो सकता। धर्म ही नहीं हो सकता। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ समझे बिना मुक्ति कहाँ से होए। सब कह रहे धर्म धर्म धर्म, हाँ, अरे कुगुरु कुदेव भी बोलते हम भी धर्म कर रहे हैं, और ये नाचते जाता है वहां पर, सज धज के जाता है, इसको कुछ भी ये नहीं। वहां पर पंच पकवान बनाए हैं, खान पान कर लेता है, रात्रि में बनाए होंगे, कब बनाए होंगे इसकी खबर नहीं है, कैसा कचरा भी डाल दिया होगा, अच्छी पैकिंग होगी, वो खाकर आ जाता है, लेकिन इसको खबर नहीं है धर्म क्या चीज है। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मी के आश्रय से रहता है, और धर्मी वो मेरा शुद्ध आत्मा है। समझ में आ रहा है? मेरे निशुद्ध आत्मा के अवलंबन से ही धर्म होता है, अन्य किसी से नहीं होता। और जिसने शुद्धात्मा की भावना पूर्वक कुछ क्रियाओं का अवलंबन ले लिया है जिससे विरक्ति और बढ़े, इसका विषयों में, संयोगों में, भोगों में समय ना खपे, इसलिए उसने ये अवलंबन किया है, तो इसलिए ऐसी व्यक्ति की क्रिया भी पूजनीय मानी जाती है। समझ में आ रहा है? उसको भी धर्म की संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, निमित्त है, बशर्ते तुम आत्मा को ध्यान रहे हो। आगम का मर्म समझ, आगे पढ़ रहे हैं अपन, समय तो होते आया, 2-3 मिनट है, फास्ट फास्ट खत्म कर देंगे। आगम का मर्म समझकर आगम की उपासना करे तो स्वपर भेद विज्ञान होकर राग द्वेषादि भाव कर्म, निमित्त रूप द्रव्य कर्म तथा ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का भी नाश होता है। पिछली गाथा के साथ मिलान करना। समझ में आ रहा है? राग द्वेषादि भाव कर्म, निमित्त रूप द्रव्य कर्म तथा ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का भी नाश होता है। इस प्रकार उक्त तीनों कर्मों का नाश करने के लिए स्वलक्ष्य पूर्वक सत्समागम से यथार्थता के साथ आगम का अभ्यास करना चाहिए। अंडरलाइन दिस। क्या एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, कोई मुझे इस लाइन में से महत्वपूर्ण शब्द ढूंढकर निकाल सकता है क्या? इस प्रकार उक्त तीनों कर्मों का नाश करने के लिए स्वलक्ष्य पूर्वक सत्समागम से यथार्थता के साथ आगम का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन स्वर्ल हमारी माता जी ने कहा यथार्थता बराबर, स्वलक्ष्य पूर्वक 1, सत्समागम से 2। स्वलक्ष्य कैसे होगा? सत्समागम से। और सब समागम भी हुआ तो भी काम नहीं होगा, यथार्थ, अपना यथार्थ प्रयोजन की प्राप्ति हो रही कि नहीं। मान लो सत्समागम है लेकिन मेरे प्रयोजन की प्राप्ति अगर नहीं हो रही तो समागम मेरे लिए सत्समागम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार कहा गया स्वलक्ष्य पूर्वक सत्समागम से यथार्थता। एक्चुअली 3 शब्द महत्वपूर्ण थे। स्वलक्ष्य पूर्वक, क्योंकि स्वलक्ष्य नहीं हो तो काम नहीं होगा। सत्समागम भी है लेकिन काम नहीं होगा। तो सत्समागम स्वलक्ष्य, सत्समागम और यथार्थ भावना। भावना में कुछ भी कमी नहीं है। शरीर बुद्धि 100% जीरो होनी चाहिए। क्या कहा? शरीर बुद्धि 100% जीरो होनी चाहिए, तब आत्मबुद्धि 100% प्योर होगी। आगे सत्समागम से यथार्थता के साथ आगम का अभ्यास करना चाहिए। आगम का अभ्यास की बात कर रहे हैं, सच्ची भावना होनी चाहिए। देखो मतलब क्या, आगम पढ़ते हैं तो मुझे मेरा आत्मा कहाँ है ये ढूंढना है, ना कि दूसरे का आत्मा क्या गलत कर रहा है ये देखो क्या होता है, शास्त्राभ्यास हम करेंगे ना तो हमको कोई उदाहरण आ गया तो उस उदाहरण के योग्य पात्र हमारे ज्ञान में झलकने लगता है, फिर उस पात्र की क्या गलती ये हमारे ज्ञान में आता है। लेकिन प्रयोजन यहां पर क्या था? स्वलक्ष्य पूर्वक सत्समागम से यथार्थता। यथार्थ अपना आत्मा का प्रयोजन होना चाहिए। तुम्हें दूसरे का आत्मा दिखाई दिया, इसका मतलब तुमने अपने आत्मा को गौण कर दिया, ओझल कर दिया, तो फिर तुम्हें शुद्धोपयोग कैसे होगा? भेद विज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा। तो तुम शास्त्र अभ्यास करते हुए भी शास्त्र अभ्यास नहीं कर रहे हो, यह समझा रहे हैं यहां पर। यह करुणा बुद्धि है। इसलिए हमको ये कदाचित लगता है कि ये हमसे द्वेष करते हैं, हमारी निंदा करते हैं,
लेकिन यहां पर कह रहे द्वेष नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, तुम्हारी गलतियां निकालने के लिए, क्योंकि तुम ही इतने समीप आए हो कि तुम्हें शुद्ध किया जा सकता है। उनकी बात नहीं चल रही जो कीचड़ में आकंठ डूबे हैं। तुम थोड़े से कीचड़ के बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए तुम्हें शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। थोड़ी से दिख रहे हो। इस प्रकार कहा गया भाई, यह मात्र आगम पूर्वक न कहकर ज्ञानियों के श्रीमुख से आगम का यथार्थ उपदेश समझकर निर्णय करे तो स्वानुभव हो। अब इस बिंदु में भी बहुत घोल चलता है, समझ में आ रहा है? ज्ञानियों के मुख से मतलब क्या साहब? ज्ञानियों के मुख से मतलब क्या? कौन बताएगा? अब मैं तो ज्ञानी हूं या नहीं हूं, यह तो भगवान को मालूम है या मुझे मालूम है, आपको क्या मालूम? अब कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन हुआ है। अरे नहीं ना, यही तो कह रहा हूं अपना ज्ञानी के मुख से। हाँ, विवेक लगाना पड़ेगा, अपना विवेक लगाना पड़ेगा। हाँ लगाओ ना, फिर क्या होगा? ज्ञानी के मुख से पोषण करने वाला ही है। इसका मतलब देखो, ज्ञानी के मुख से मतलब जैसे मान लो पंत प्रधान ने अपने परराष्ट्र मंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के उसका क्या था, वो प्रेसिडेंट पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहां पर इन्होंने अपना आदमी भेजा, अपना दूत भेजा। या ईरान में भी कोई उन्होंने नितिन गडकरी को भेज दिया था, अपना आदमी भेज दिया, मेरे बदले ये आदमी आया है, तो ये मेरी बात वहां पर लेकर आया है। ये अपनी बात कुछ भी नहीं बोलेगा, ये मेरा संदेश आपके पास लेकर आया है। इसका मतलब मैं ही प्रत्यक्ष आया हूं। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये जिनवाणी, मान लो मैं यहां पर निमित्त रूप से यहां पर खड़ा हूं, तो आई कहां से है? परंपरा लगाओ, परंपरा से भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है, राइट? और वो आते आते मेरे मुख से यहां से निकल रही है, राइट? निकल रही है इन मैं तो शास्त्र पढ़कर बता रहा हूं। इन शॉर्ट, ये कहने वाले की बात नहीं चल रही है, ये तो जिसका संदेश है उसकी बात चल रही है। तो अब यहां पर लिंक प्रॉपर बैठेगी। कह रहे हैं आगम पूर्वक, सॉरी कहा गया, मात्र आगम पूर्वक न कहकर ज्ञानियों के श्रीमुख से आगम का यथार्थ उपदेश समझना। ज्ञानियों का श्रीमुख, अब ज्ञानी को कहाँ ढूंढने जाएंगे? बस इतना देखना कि वो बात वितरागता, उसकी एक ये होती है मार्गदर्शिका कि ये वितरागता भरी बात है, तो बस उतनी बात होगी तो आप इसको ज्ञानी की बात मान लेना। अर्थात मेरी बात नहीं, भगवान की बात मान लेना। क्यों? वे सच्चे ज्ञानी है, तो उनकी प्रोवन ज्ञानी है, हमारी आपकी बात ही नहीं चल रही है। समझ में आ रहा है? जैसे अब मेरे बदले यहां पर एक माइक लगाया जाए, एक लाउड स्पीकर लगाया जाए और एक टेप रिकॉर्डर लगाया जाए। अब बोलो ये ज्ञानी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? ये एक टेप रिकॉर्डर, भगवान की वाणी को रिकॉर्ड किया गया। एग्जाम्पल भगवान की वाणी को रिकॉर्ड किया गया, मतलब समूह शरण में गया कोई और उसने भगवान की वाणी को रिकॉर्ड किया, उसको लाकर यहां पर लाकर सुनाया मुझे। अब मुझे ये वाणी भगवान की वाणी है या नहीं, ये पहले नक्की करना है या नहीं? तो पहले इस वाणी में वितरागता की झलक आ रही है कि नहीं, इसमें राग द्वेष का पोषण तो हो नहीं रहा है ना, ये देखना। समझ में आया? अगर इतनी बेसिक बातें हैं ना, तो ये भगवान की वाणी है। समझ में आ रहा है? या ये ज्ञानी की मुख से आई हुई वाणी है। समझ में आया? तो ज्ञानी की राह देखना नहीं, मुझे यह समझाना है। बस उस वचन में, उस कथन में वितरागता झलकती है कि नहीं, राग द्वेष नहीं है ना, इतनी बात हो गई तो बस हो गया ये ज्ञानी की वाणी। ठीक है? हाँ जी साहब, समय तो बहुत हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बट ये समझ आना जरूरी था।